ओके, तो एक तो रिकॉर्ड का मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, दूसरा यहां पर भी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप इन वीडियोस को भी टाइम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। देन इज दी देन इज दी और हर एक उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपको कह रहा है चेक यूर अंडरस्टैंडिंग, तो आप इनको भी टाइम दें, और इन क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चंस आपसे एक मॉड्यूल पढ़ाने के बाद एक अच्छा तरीका है आजकल यही होता है कि आप एक छोटा सा आप टॉपिक पढ़ाएं और बच्चों को एक छोटा सा क्विज दे दें, तो एक किस्म का आपके लिए क्विज है। लेकिन फायदा ये कि आप ये डर के ना करें इसको कि जी मैंने गलत किया तो मेरी तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ेगा जब, जो मैंने आपको शुरू में अबू जर के क्वेश्चन के जवाब में कहा, अगर आप वहां पे बैड परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली विल अफेक्ट यू। क्लियर हो गया मेरी बात? इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसके अलावा बाकी लोगों को तो ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ है, लेकिन स्पेशली फॉर हरीम हम यहाँ पे दोनों प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कि किसी भी इंजीनियर के लिए या किसी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक स्किल्स और एक नॉलेज। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो यहाँ पे हम नॉलेज तो लाजमी तौर पे जो मैं बोल रहा हूं ज्यादातर यहां से आपको मिलेगा, या जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहां से मिलेगा, लेकिन स्किल आपको हम फिजिकल इक्विपमेंट पे भी आपको करवाएंगे कि भाई इस पे आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, और हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि यहाँ आओ। लेकिन अगर किसी नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है या वो आउट ऑफ सिटी है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने उसके लिए ये फिजिकल ऑनलाइन क्लास भी रखी हुई है, ताकि आप अपने घर से या जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां से इन चीजों को देख सकें। अब क्वेश्चन ये है कि आपके घर में तो फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि सिस्को ने आपके लिए एक आसानी पैदा की हुई है, और वो आसानी ये है कि आप रिसोर्सेज में जाके हरीम पैकेट ट्रेसर पे चली जाओ, रिसोर्सेज में जाके पैकेट ट्रेसर में चले जाओ। तो ये पैकेट ट्रेसर को आप क्लिक करो। ओके, तो पैकेट ट्रेसर में आप जाके, मैंने जो ही इस रिसोर्सेज में पैकेट ट्रेसर पे गया तो मेरे पास ये पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज का पेज आ गया। यहां पे आप देख सकते हैं पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज, तो आप इसको क्लिक करें लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मैंने क्लिक किया, तो आप डाउन स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओरिजिनल लाइसेंस्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपकी विंडोज के लिए भी मौजूद है, आपकी यूबंटू के लिए भी मौजूद है, आपके मैक के लिए भी मौजूद है। कितने लोग, ये तो कम से कम मुझे पता है कि आप सब लोग मेजॉरिटी विंडोज पे काम करते हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग यूबंटू पे काम करते हैं, तो कैन एनीवन कैन रेज हैंड इंक्लूडिंग द ऑनलाइन स्टूडेंट एंड फिजिकल स्टूडेंट्स? वन इज देयर ओनली, नो वन एल्स। तो यूबंटू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि यूबंटू इज लिनक्स, एंड विदाउट लिनक्स वी कांट लिव इवन। तो हमें इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह हम अपने आप को विंडोज से लिनक्स की तरफ शिफ्ट करें, ये दोनों को इस्तेमाल करें, पैरेलल में इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप विंडो को उठा के बाहर फेंक दें, हमने भी नहीं फेंक दिया, आपको नजर आ रहा है कि मैं विंडोज पे मौजूद हूं। लेकिन साथ ही साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये खोलने की इजाजत दे दें, विच इज ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर ऑफ वर्क स्टेशन भी मौजूद है, जो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? आर्क लिनक्स, ये भी लिनक्स है। मेट एक्सप्लॉइटेबल को देखो तो ये कौन सा है? यूबंटू 32 बिट। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी ओनियन को देखो तो दिस इज यूबंटू 64 बिट। अगर काली को देखो तो इट इज डेबियन 64 बिट विच इज अगेन लिनक्स, और ये तो है यूबंटू 22.4 64 बिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑपरेटिंग सिस्टम ये पड़े हुए हैं, एक विंडोज है, विंडोज 10, कितने हो गए? 6, गुड इनफ। इसके अलावा अगर आप कहें नहीं जी ये भी थोड़े हैं, तो हम आपकी बात मानेंगे कि जी थोड़े हैं,
हम आपको और बता देते हैं कि जी इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आ रही है। तो आपको यहाँ पे विंडोज 7 भी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको मेटैक्सप्लॉइट भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको काली भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ईवेंजी भी नजर आ रहा है। तो एक मशीन के ऊपर तकरीबन कोई 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद है। तो जहां हमें जिसकी भी जरूरत होती है हम उसको ऑन करके, या हमें मल्टीपल की जरूरत होती है हम मल्टीपल को ओपन करके एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल मशीन, जिसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर एवरीवन? तो एडवांस कोर्सेज में हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इस तरह हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके, ये जो मैंने अभी दो आपके सामने रखे, इसको क्या कहते हैं? हाइपरवाइजर। एक हाइपरवाइजर वीएमवेयर वर्कस्टेशन आपको नजर आ रहा है जहां मेरा कर्सर है, और दूसरा ऑरिकल वीएम विजुअल बॉक्स। ये दोनों क्या है? हाइपरवाइजर। तो हर हाइपरवाइजर में हमने मल्टीपल मशीन्स इंस्टॉल की। तो है कोई आपकी तरफ से क्वेरी, कोई क्वेश्चन? तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक की तरफ, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अब देखना यह है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूं सर मुझे कैसे सिस्टम को चेक करें ये कि 32 बिट। वेरी नाइस, यही बता रहा हूं अबू जर आपने करना ये है कि आप यहां पे लिखेंगे सिस्टम इन्फो। क्या लिखेंगे? सिस्टम इंफॉर्मेशन। अबूजर का क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मशीन 32 बिट है या 64 बिट है। तो अबूजर आपके सवाल के जवाब में मैं ओपन करता हूं, और यहां पे मैं अगर चेक करूं तो यहां क्या लिखा हुआ है सिस्टम टाइप पे? x64। तो अगर ये 64 बिट है तो ये लिखा होगा, और अगर 32 बिट है तो सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखा होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। अब इसके ऊपर मैं 32 बिट भी इंस्टॉल कर सकता हूं और 64 बिट भी कर सकता हूं, लेकिन बेहतर है कि अगर मेरी कैपेबिलिटी 64 बिट की है तो मैं क्यों ना 64 बिट की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करूं। क्लियर हो गया अबूजर? कि मुझे पता चल गया अपनी सिस्टम इंफॉर्मेशन से कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा हार्डवेयर 64 बिट का है। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं क्या करूंगा कि मैं इसको क्लोज करके इस 64 बिट को डाउनलोड कर लूंगा। तो देयर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी इट। ओके ओके, तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन जब आप ये क्लिक करोगे तो आप एक फाइल, सिंपल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और वो फाइल आप अपने डाउनलोड में या बेहतर ये कि सीसीएनए का फोल्डर बना लें, उसमें सॉफ्टवेयर के नाम से, जैसे देखिए ना अभी मैंने आपको बताया कि मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मशीन के ऊपर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 10 के ऊपर बहुत से एप्लीकेशन होंगी, तो मुझे ये सारी चीजें अपनी मशीन पे कहीं सेव तो करनी होती है ना। तो बेहतर यह है कि आप एक सीसीएनए का फोल्डर बना लें, और उस सीसीएनए के फोल्डर में आप एक सॉफ्टवेयर के नाम से बना लें और वहां पे इसको डाउनलोड कर। और फिर ये सिंपल एक्सी फाइल है जो कि आप सब, क्योंकि या कंप्यूटर साइंस के लोग हो या इंजीनियर्स हो, तो आप इजीली उसको को क्लिक करो, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट 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 करते जाओ, तो विद इन 5 मिनट्स ये डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? अब क्वेश्चन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप यहां पे, ओके हरीम, तो हरीम आपने अगर अभी तक नहीं किया तो इसको ओरिजिनल वर्जन को, जो कि 8.2.1 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इस ना वर्जन अभी तक कोई लेटेस्ट सिस्को ने नहीं दिया। तो अगर आपके पास कोई पुराना होगा भी तो वो इससे पुराना भी होगा और क्रैक्ड होगा। तो क्रैक वर्जन जब जब ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड अवेलेबल है तो क्यों हम क्रैक की वर्जन की तरफ जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसके बाद मैं यहां लिखता हूं पैकेट ट्रेसर। तो देखें जी पैकेट ट्रेसर मेरे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। देख लेते हैं। ये देखें जी पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर मेरे पास ये डायरेक्टली ओपन हो गया, लेकिन आपसे ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और नीचे एक ऑप्शन होगा कि क्या मैं इसको 3 मंथ्स के लिए बगैर यूजर नेम पासवर्ड ये ओपन होता रहे। तो कौन सी ऐसी सेंसिटिव ये केस है कि मैं कहूँ नो? आपकी मर्जी, आप हर बार इसको यूजर नेम पासवर्ड देना चाहें या 3 मंथ्स के लिए कह दें जी 3 मंथ्स के लिए वैलिड कर दो, आपकी मर्जी।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास ये पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड पे बॉटम पे चेक करें, तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे अपना कर्सर रखता हूं, तो आप मुझे उस पर पढ़ के बताएंगे कि अबू ज़र आपको क्या नजर आ रहा है? नेटवर्क डिवाइसेस। स्क्रीन पे नजर आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। फिर अगर नेटवर्क डिवाइसेस के साथ मैंने इसको शिफ्ट किया, दूसरे नंबर पे आया, तो क्या नजर आ रहा है? एंड डिवाइसेस। इसके साथ किया तो क्या नजर आ रहा है? कंपोनेंट्स। इसके साथ किया तो नजर आ रहा है कनेक्शन। इसके साथ किया तो नजर आ रहा है मिसलेनियस। और सबसे आखिर में किया तो नजर आ रहा है मल्टी यूजर कनेक्शन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा इंटरेस्ट इस वक्त सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शंस में, नेटवर्क डिवाइसेस में। याद रखो कि हमारे पास डिवाइसेस 4 किस्म की होती हैं। कितनी किस्म की डिवाइसेस होती हैं? 4 किस्म की डिवाइसेस होती हैं। कौन कौन सी, अभी बताते हैं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक होते हैं एंड डिवाइसेस, हमारे पास नंबर 2 होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, हमारे पास नंबर 3 होते हैं सिक्योरिटी डिवाइसेस, और नंबर 4 हमारे पास होता है मिडल बॉक्सेस। जो इन तीनों में नहीं लाई करते हैं उसको हम मिडल बॉक्सेस में डाल देते हैं। ठीक। अब आप देख सकते हैं, देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके अबू सर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो पहला मैंने ओपन किया था, इसमें मुझे नेटवर्क डिवाइसेस नजर आया। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे राउटर्स, मिसाल के तौर पे स्विचेस, ईथरनेट स्विचेस, मिसाल के तौर पे वायरलेस में, मिसाल के तौर पे वायरलेस रूटर्स, एक्सेस पॉइंट्स, वायरलेस कंट्रोलर्स वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब किस किस कैटेगरी में आते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह एंड डिवाइसेस में, और अगर आप देखना चाहें तो वन ऑफ द डिवाइस ये आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, विच इज एन एक्सेस रूटर, विच इज एन एक्सेस रूटर। हम इसको डिटेल में सेकंड कोर्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के दौर में हर एक, चाहे आपका घर है, चाहे कोई छोटा बिजनेस है, चाहे कोई बड़ा बिजनेस है, ये जिसको इंटरप्राइज कहते हैं, हर जगह पे वायरलेस नेटवर्क मौजूद है। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। एनी दैट एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द नेटवर्क डिवाइस। ओके, इसके अलावा जहूर, शाह फैसल, लेकिन शाह फैसल कोशिश किया करेंगे टाइम पे आया करें। ओके, तो इसके बाद हम बात करना चाहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, सॉरी एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस वो जहां से आपकी ट्रैफिक मोस्टली ओरिजिनेट होती है या वहां पे टर्मिनेट होती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा डिवाइस, मेरा लैपटॉप क्या है? एंड डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे जूम इंस्टॉल्ड है और जूम मेरा ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन, सब चीजों को इकट्ठा करके आपके घर की तरफ, आपकी तरफ गिरा रहा है। तो एक तरफ मेरा एंड डिवाइस है, एक तरफ आपका एंड डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे वो टैबलेट है, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास कई, क्योंकि आज के दौर में, और एक चीज और आपसे पूछना चाहूं कि आपकी राय लेनी है कि हमने एक तरीका, और हम समझते हैं कि एज ए इंस्ट्रक्टर मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा तरीका है। हम आपको रोजाना कम से कम एक या मल्टीपल क्वेश्चंस आपके ग्रुप के ऊपर गिराते हैं। मकसद ये होता है कि आप उनका जवाब दें। लेकिन अगर एक क्लास में 20 लोग हैं तो बमुश्किल 1 या 2 जवाब उसमें से आते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसका जो मकसद है वो फोत हो गया। हमने इतना टाइम भी लगाया, क्वेश्चंस ढूंढे, क्वेश्चन लगाए, और जवाब में कुछ भी नहीं आता। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी हमें जवाब नहीं आता तो हम नहीं लिखते। तो मकसद ही ये है कि भाई आपको सब क्वेश्चन किया गया है, अगर आपको नहीं आता गलत जवाब दे दें, अपना कोई गेस लगा के जवाब दे दें, ताकि हम आपको कुछ उसका आइडिया आगे लेकर जाएं। ये भी पॉसिबल है कि बास क्वेश्चन आपकी लेवल से ऊपर का है,
जैसे कल मैंने एक स्टूडेंट को भेजा तो उसने मुझे कहा सर अभी हमने ये नहीं पढ़ा। मैंने कहा मेरा मकसद मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा, इसलिए कि आपने कल पढ़ना है, तो जब पढ़ना है आपको एक आइडिया तो होगा कि समय सर ने ये क्वेश्चन दिया था उसमें ये टर्म इस्तेमाल हुई थी, तो गलत करने पे कोई सजा तो नहीं है। तो इसलिए स्पेशली जो इस क्लास की फीमेल्स हैं वो तो बिल्कुल ही किसी सवाल का जवाब भी देना पसंद नहीं करती, विच इज बैड। क्लियर? तो उसके मुझे आंसर दिया कर, नहीं भी आता बाज़ औक़ात वो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि जी हम इंजीनियरिंग के दौरान हमारी कोई ग्रूमिंग नहीं करता। यही तो ग्रूमिंग का तरीका है कि हम आपको चेक करना चाहते हैं वेदर यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग। आज मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन पाइथन से भी दिए, मैंने आपको सिक्योरिटी से भी देता हूं, मैं आपको नेटवर्किंग से भी देता हूं, मैं आपको वायरलेस नेटवर्क से भी देता हूं, जस्ट टू सी आपका इंटरेस्ट किस जगह पे है। बल्कि आपको खुद पता चल जाएगा अच्छा ये जगह मुझे ज्यादा पसंद आ रही है, फिर आप उसमें आगे परस्यू कर सकते हो। तो इसलिए ये मत समझा करें कि जी हमें ऐसे तंग किया जा रहा है, उसका मकसद ये होता है कि आप इन सवालों के जवाब दिया करें। फिर हमने बात की अबाउट दी, फिर हमने बात की, इसलिए मैं कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। आज के दौर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी या आईओटी सिक्योरिटी, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे कि आप लोगों की डिग्री मिसाल के तौर पे किसी की कंप्यूटर साइंस में है, किसी की कंप्यूटर सिस्टम में है, किसी की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में है, अब ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनकी डिग्री 4 ईयर डिग्री साइबर सिक्योरिटी में है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो इससे ये पता चलता है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, तो इसका लाजमी तौर पे इसके लिए भी हमें कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करने होंगे। तो हियर कम्स कि जी किस तरह के डिवाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो इसके अंदर आ जाए। जैसे फायरवॉल्स, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंसेस, AAA, VPN, all of them are the security devices. क्लियर हो गया? देन इज दी जो इस तीनों में नहीं आते, वी नॉर्मली प्लेस देम इन दी मिडल बॉक्स। जैसे मिसाल के तौर पे लोड बैलेंसर्स, तो कहने का मकसद है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हैं, जिसे आपको स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां पर भी ये डिवाइसेस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ही मैंने नेटवर्क डिवाइस को क्लिक किया तो आप देखें मुझे राउटर्स भी मिल रहे हैं, मुझे स्विचेस भी मिल रहे हैं, मुझे हब्स भी मिल रही हैं, मुझे वायरलेस डिवाइसेस भी मिल रही हैं, मुझे सिक्योरिटी डिवाइसेस भी मिल रही हैं। तो जो मुझे चाहिए, मिसाल मुझे राउटर चाहिए, देखिए मुझे मुख्तलिफ मॉडल्स के राउटर अवेलेबल हो गए। क्लियर? इसी तरह अगर मैं स्विचेस मुझे चाहिए, कैसे इस्तेमाल कैसे करूंगा? वेरी सिंपल, यहां से इसको क्लिक करो और अपने कैनवस पे ऊपर ला के इसको ड्रॉप कर दो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के आपको ये स्क्रीन यहाँ पे राउटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हम आपके साथ इस पे काम करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि जी राउटर हमें यहाँ पे लैब के दौरान तो अवेलेबल है, हमने अपने घर पे कोई प्रैक्टिस करनी है, तो क्या हर कोई अपने घर ये राउटर खरीदे? नहीं, दे आर एक्सपेंसिव। तो फिर क्या हल है भाई? वी कैन यूज दिस पैकेट ट्रेसर टू डू द प्रैक्टिस। एग्जैक्टली जो कुछ हमारा राउटर कहता है, राउटर करता है या स्विच करता है, या इवन अभी चंद मिनट पहले मैं अगली क्लास में जब पढ़ा रहा था तो आई वाज यूजिंग दिस डिवाइस। तो एग्जैक्टली ये हार्डवेयर भी हमारे सामने था और यहां से मैं ये वायरलेस डिवाइस भी ले सकता था। ये देखिए वायरलेस रूटर। तो चले मैं इसको यहाँ पे ला के रख देता हूं तो आगे आपको नजर आए। देखिए एग्जैक्टली सेम है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जेंटलमैन, और जो आपको
जी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं। तो यूं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी स्किल्स को, जो आपका नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करना, वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। इसके बाद शाह फैसल हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, ओके, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, इसी तरह अगर आपको एंड डिवाइसेस चाहिए, ये देखिए एंड डिवाइसेस, चाहे आप पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सर्वर चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, आईपी फोन चाहिए, वगैरह वगैरह, तो what only what you have to do, click it here and bring it onto the canvas, simple। इसी तरह अगर आपको स्विच चाहिए, देखिए आपके सामने स्विचेस लगे हुए हैं, ये स्विच अगर आपको चाहिए, जस्ट क्लिक इट हियर, टेक द स्विच, ये मुख्तलिफ स्विचेस आपके सामने आ गए, जस्ट टेक इट एंड पेस्ट इट हियर। बात समझ आ गई? तो ये और लाजमी तौर पर इनको अगर आपस में ज्वाइन करना है, अगर इसको आपस में ज्वाइन करना है तो आपको मीडियम चाहिए, तो ये मुख्तलिफ मीडियम्स भी आपको अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे हम यूज करेंगे इनको, ये मुख्तलिफ किस्म के मीडियम है, ये कंसोल केबल है, ये कॉपर स्ट्रेट केबल है, ये क्रॉस केबल है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपकी फोन लाइन है, ये आपकी कोएक्सियल केबल है, ये आपकी सीरियल केबल्स हैं। तो कहने का मकसद है कि आपको ये केबलें और ये सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं। क्लियर होगी मेरी बात? इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Is there any question from your end? No. Okay, nice. तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्क्रीन को अपनी क्लियर कर देता हूं। तो क्लियर हो गया। तो सारी मैंने ये रीजन इसलिए बताया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नीड टू डाउनलोड दिस पैकेट ट्रेसर एंड इंस्टॉल ऑन योर मशीन। ठीक हो गया? ओके। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इसलिए दोबारा इसको थोड़ा सा कह लें कि ये चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूं कि आप तकरीबन 2 वीक्स डिस्कनेक्टेड रहे और वापस आए, तो हो सकता है इसमें कुछ लोग ने दरमियान में ज्वाइन किया हो, तो उनके लिए कोई मसला ना रहे। ठीक। तो हम इसके चैप्टर नंबर 1 पे आए। पहले भी मैंने आपसे इस पर डिस्कशन की हुई है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम नेटवर्क टुडे है, उसमें के मैंने आपको बताया कि इस पूरे कोर्स में अगर सीसीएनए का कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको 3 कोर्सेज, आपकी मर्जी है, हम ये नहीं कहते कि भाई 3 कोर्स करना किसी इलामी किताब का से उठाया गया लफ्ज है। इट डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आप समझते हैं कि इट इज फेवरेबल फॉर यू, इट हैज गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, यू आर लर्निंग, तो यू कैन कंटिन्यू। अगर आप समझते हैं कि नहीं तो यू कैन लीव। इसलिए हमने आपसे तीनों कोर्सेज की फी नहीं चार्ज की, हमने आपसे सिर्फ इस पहले कोर्स की फी चार्ज की, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन आई टू नेटवर्क्स, जिसमें मैंने बताया कि ये आपके 17 मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद जो लोग ये कवर कर लेते हैं, या मतलब क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि लोग सीनियर्स हैं और उनके पास टाइम भी है और वो समझते हैं कि जी पहला खत्म हो सीक्वेंस, जैसे कि आपको पता है कि एक आपके पास केबल होती थी सीरियल केबल, एक आपके पास होती थी पैरेलल केबल, जिसको आप प्रिंटर केबल भी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? सीरियल केबल में एक एक बिट करके जाती है, एक फिर दूसरी फिर तीसरा फिर चौथा, लाइक दिस। जबकि पैरेलल पोर्ट में, पैरेलल केबल में मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली जाते हैं। तो आपकी भी मर्जी है कि यू कैन टेक 1 by 1 और यू कैन टेक इन पैरेलल द स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल्स, स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल। और फिर इसके आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, and then you will be shifting to the next module, which is called enterprise networking, security and automation, INSA।
आपको पता है कि इंटरप्राइज से क्या मतलब होता है कोई जो मुझे बता सके कि इंटरप्राइज का क्या मतलब होता है? जी, ह्यूज नेटवर्क, बिग नेटवर्क्स, प्रोवाइडर्स नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे कल आप पीटीसीएल का हिस्सा बन जाते हैं, नयाटेल का हिस्सा बन जाते हैं, आप किसी भी बड़े मोबिलिंग का बन जाते हैं, यूफोन का बन जाते हैं, तो वहां पे दे आर नॉट नाउ दी योर होम नेटवर्क्स, they are large networks, they have their appearance or footprint maybe in the whole country. So such big networks को deal करने के लिए you need some extra skills which are taken into consideration here. जी, any question? जो पहले से हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, ये याद रखें कि हमारे पास हम जूम के जरिए आपके पास आते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त इस मीटिंग में तकरीबन 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट के बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ओके। तो वापस हम आते हैं जी अपने टास्क की तरफ। सॉरी जी, यहाँ पे तो हम थे इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो आज के दौर में आपको पता है कि मैनुअल टास्क करने की बजाय जो लार्ज इदारे होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके टास्क क्या हो जाए,